सितंबर 2024 का यह महीना वृषभ राशि के लिए भाग्य के शुभारंभ का महीना होगा। इसका मुख्य कारण यही है कि इस समय पर 4 ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करके एक ऐसे सुखद वातावरण तक पहुंचा जाएंगे आपको, जहां पर एक नई अनुभूति को आप प्राप्त करते हैं। एक ऐसे शुभारंभ की कल्पना आप कर सकते हैं इस महीना, जो पहले आपके नहीं हुए या पहले आपको प्राप्त होने में विलंब हुए, ये महीना निकल करके सामने आ सकता है उस कार्य की सिद्धि के लिए। सूर्य का गोचर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा शनि का अभी मध्यांतर अवस्था में वक्री होना। तीसरा महत्वपूर्ण जो इस बिंदु पर हमने लिया है इस वीडियो के आधार पर, वो होगा मंगल के नक्षत्र पर गुरु का संचरण। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र का अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होना, जो कि वृषभ राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। शुक्र ही वो ग्रह है जो धन और प्रतिष्ठा के कारक माने गए हैं, वृषभ राशि के अपने राशि के स्वामी हैं। जानते हैं क्रम बाई क्रम कि क्या होने वाला है। वो तारीख भी हम जानेंगे जिन तारीख में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, वो तारीख भी जानेंगे जिन तारीख में हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। किस एकमात्र उपाय से इस सितंबर के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, इस उपाय को भी हम जानेंगे। आइए मिलकर जानते हैं कि इस महीने होना क्या है। प्रारंभ करते हैं भगवान सूर्य नारायण से। जपा कुसुम संकासम कास्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस महीने भगवान सूर्य नारायण ठीक आपके चतुर्थ भाव पर सुशोभित होंगे, अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर सुशोभित होंगे, जहां पर सीधे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो कर्म क्षेत्र पर अर्थात कैरियर के भाव पर महत्वपूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसलिए ये महीना कैरियर में कुछ नई उपलब्धियों को लेकर आने वाला है, कुछ नई जिज्ञासाओं को लेकर आने वाला है, कुछ नया हमने प्रयास किया उस प्रयास का प्रतिफल मिलने वाला है। आप ऐसा जान सकते हैं क्योंकि शनि और सूर्य दोनों 16 सितंबर तक आपका साथ आपके कैरियर के रूप में, प्रगति के रूप में प्रदान करा सकते हैं। यहीं पर जैसे ही 16 सितंबर का डेट शाम का समय आता है, भगवान सूर्य नारायण चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव पर उपस्थित होंगे, जहां पर इनके मित्र की राशि बुध राजकुमार की राशि पर प्रविष्ट होंगे। इस समय पर कुछ सोचे हुए कार्य हमारे पूर्ण होंगे। हमारे संतान संबंधित जो चिंताएं हैं उन चिंताओं से हमें मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव जब जागृत होता है तब ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति होती है, और इस कारण से सूर्य का यह गोचर परिवर्तन एक नई अनुभूतियों को दिला पाता है। साथ ही साथ एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं, जहां पर शनि देव अभी मध्यांतर अवस्था में चल रहे हैं। जुलाई और अगस्त 2 महीने हो गए शनि को वक्रत्व अवस्था को प्राप्त किए हुए। यदि अभी तक भाग्य की उन्नति नहीं हुई है तो यही समझना है यह बीच का समय है, क्योंकि इसके बाद तो भाई अक्टूबर और नवंबर में 15 नवंबर को शनि फिर से मार्गी हो जाएंगे। अर्थात ये समय है हमारे पास भाग्य की जागृति के लिए, क्योंकि शनि 10वें भाव पर उपस्थित होकर के 9वें भाव का प्रतिफल भी इस समय पर प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण से उच्चाधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होना, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होना, पिताजी से आशीर्वाद मिलना, उनसे हमको लाभ प्राप्त होना, जो भी आपके सीनियर या उच्चाधिकारी हैं या जिनसे आपके कार्य संपन्न होने हैं उनके द्वारा एक नया लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर 9वें भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई तीर्थ यात्राओं से आप जुड़ सकते हैं और उस यात्रा के माध्यम से एक नए लाभ का, एक नए भाग्य का शुभारंभ आप सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव ही हमारे भाग्य के शुभारंभ का समय है, जहां पर शनि का प्रभाव इस महीने सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। इसके पश्चात तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योग होगा, जहां पर गुरु मंगल के नक्षत्र पर प्रवेश कर चुके हैं और इस महीने अपना पूर्ण परिणाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर गुरुदेव सिर्फ आपके अपने राशि को ही गुरुदेव ने चुना है और स्वयं आपके अपनी राशि पर उपस्थित होकर के मंगल का परिणाम दे रहे हैं। मंगल आपके धन भाव पर है, इस कारण से स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी है उससे मुक्ति दिला पाना इस गुरु का कार्य होगा। गुरु जो कि स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह माने गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में शुभता आएगी, क्योंकि हमारे राशि वृषभ राशि को ही इन्होंने चुना है। चूंकि मंगल के नक्षत्र पर है और यहां से मंगल को देखते हैं तो ये ठीक आपके धन भाव में है, इसलिए कोई धन से जनित कार्य हो सकता है। ये स्वयं गुरु जहां पर बैठे हैं वो आप हो गए, और मंगल जहां पर उपस्थित है वो स्थान हो गया आपके पैसों का, आपके फैमिली का, आपके वाणी का, जहां पर मंगल उपस्थित होकर के एक नए मंगल कामना को यहां पर जन्म देते हैं। देखा जाए तो ये मंगल आपके
12वें घर के स्वामी हैं। इस कारण से इस महीने किसी नए इन्वेस्टमेंट की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, तो वहां से लाभ निकल करके सामने उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा शुक्र एक ऐसे ग्रह जो मालव्य नाम के राजयोग में उपस्थित होंगे। हालांकि आपके जीवन में यही शुक्र छठे भाव पर उपस्थित होंगे, आपके अपने राशि के स्वामी हैं, और डेट आता है 18 सितंबर, जिस दिन शुक्राचार्य जी महाराज आपके अपने राशि के स्वामी अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा हो गया ये। कारण इसका ये हो गया क्योंकि छठे भाव पर शुक्र जाएंगे। शुक्र जहां जाते हैं वहां पर सौंदर्य जाता है। छठा भाव आपके स्वयं के कष्टों का है, स्वयं के मेहनतों का है, तो उस मेहनत में हमें सौंदर्य आएगा, अर्थात उस मेहनत का हमें प्रतिफल निकल करके सामने आएगा। क्योंकि छठा भाव आपके नौकरी से जुड़ा हुआ स्थान है और शुक्र सुंदरता है, सूर्य कामयाबी है शुक्र हमारे, इसलिए नौकरी में भी इस महीने एक नए कामयाबी को आप प्राप्त कर सकते हैं। छठा भाव यहां पर जागृत है। जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि मॉडलिंग इत्यादि करते हैं, फैशन डिजाइन से संबंधित काम करते हैं, कोई सौंदर्य से युक्त कोई काम करते हैं, या फिर और जो शुक्र के अंतर्गत आते हैं कांच इत्यादि के काम हो गए, हीरे जवाहरात से जुड़े हुए जो कार्य करते हैं, जो गाड़ी से संबंधित काम करते हैं, जो लग्जरी वाहन से युक्त काम करते हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, इन सब लोगों को यहां पर मेहनत का प्रतिफल यहां पर दिलाएंगे शुक्र। वैसे भी शुक्र का छठे भाव पर जाना, आपके अपने राशि के स्वामी का जाना, शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। कोई शत्रु बने हुए हैं तो इस समय पर उन शत्रुओं से भी मुझे लाभ मिलेगा। कारण इसका यही है, शुक्र छठे भाव पर मेहनत के भाव पर उपस्थित है, जहां पर स्वयं हमारी राशि पड़ी हुई है, हमारे राशि के स्वामी पड़े हुए हैं। इस कारण से मेहनत का प्रतिफल हमें दिला पाते हैं। अब कौन सा वो समय होगा, दिनांक होगा, जिन दिनांकों जिन तारीख को आपके लिए बेहद अनुकूल होगा, कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में आपको सतर्कता रखनी होगी, अब इस बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। वृषभ राशि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तारीखें होंगी सितंबर के महीने में, वो तारीखें हैं 1 सितंबर, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 और 28 तारीख एक नए अनुकूल समय को जन्म देता है। इसके विपरीत जिन तारीखों में आपको सतर्कता रखनी होगी वो तारीखें होंगी 2 सितंबर, 3, 4, 11, 12, 13, 20, 21, 29 और 30 तारीख एक ऐसा समय होगा जहां पर आपको नियंत्रण में इस तारीख को रखना होगा। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य संपन्न कराना हो तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके, अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। विशेष बात तो तब हो जाती है जब इस महीने एक नए उपाय का जन्म होता है, और वो उपाय होगा श्री गणेश चतुर्थी का शुभ समय। 7 तारीख से लेकर के 17 सितंबर तक श्री गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व मनाया जाएगा, और इस दरमियान भगवान श्री गणेश जी को मोदक का भोग लगाना, लड्डू का भोग लगाना, और साथ में दुर्वा अर्पण करना मत भूलिएगा। किसी भी दिन दुर्वा अर्पण कीजिए भगवान श्री गणनायक को। अपने जो परेशानियां हैं, जो विघ्न बाधाएं चल रही हैं मान लीजिए जीवन में, उन विघ्न बाधाओं के हरण करने के लिए भगवान श्री गणेश जी को सुमिरन कीजिए। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान गणनायक को। उनकी कृपा लेकर के दुर्वा अर्पण करके इस महीने को आप सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।